आज है 30 अक्टूबर 2025 और लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं, उन्हें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम नज़र डालें इम्पॉर्टेंट डेज पे, तो 1 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉफ़ी। वहीं 2 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, वर्ल्ड हैबिटाट डे। इसको फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर मनाते हैं, तो फर्स्ट मंडे अक्टूबर का पड़ा था 6 को, तो इसलिए 6 तारीख को वर्ल्ड हैबिटाट डे सेलिब्रेट किया गया था। वहीं 7 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को आता है इंडियन एयरफोर्स डे, ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वहीं 9 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड पोस्टल डे, वर्ल्ड साइट डे। वर्ल्ड साइट डे सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार सेकेंड थर्सडे अक्टूबर का पड़ा था 9 अक्टूबर को, इसलिए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे मनाया गया था। वहीं 10 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये डे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं 13 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। पंद्रह अक्टूबर को आता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड फूड डे, अगेन ये डे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। 17 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। वहीं 21 अक्टूबर को आता है पुलिस कमोमेरेशन डे। 24 अक्टूबर को आता है यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस डे। वहीं 27 अक्टूबर को आता है सत्ताईस अक्टूबर को आता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। वहीं 28 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। आज का पहला सवाल, अभी हाल ही में 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA रही थी, इसे कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री कौन हैं? तो वो हैं प्रहलाद जोशी। ग्लोबल इवेंट जो है अटेंड किया गया था 124 देशों के द्वारा और 40 मिनिस्टर के द्वारा अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कुल कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो 124 से नंबर इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें 124 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना और इसकी स्थापना की गई थी 30 नवंबर 2015 को। अगला सवाल, अभी हाल ही में इंडियन नवल शिप सतलुज ने कंप्लीट किया है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। कहाँ पे इस सर्वे को कंप्लीट किया है? तो इसे कंप्लीट किया है मॉरिशस में। इंडियन नवल शिप सतलुज ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे विथ मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस और इसने जो है टोटल एरिया कवर किया है और लगभग 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल है, यानी काफ़ी एक्सटेंसिव एरिया को कवर किया है। ये जो डिप्लॉयमेंट रही थी ये 18वीं रही थी, 18वीं ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक मिशन रहा था बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। से नंबर इंपॉर्टेंट बनेगा, ये 10th नंबर का ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक मिशन रहा था दोनों देशों के बीच में। अच्छा, ये जो मिशन है यह अलाइन था विद द विजन ऑफ महासागर। महासागर का पूरा नाम है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। इसको याद रखना है, महासागर इनिशिएटिव और इसका ये पूरा नाम एब्रिविएशन। अगला सवाल, पाइन लैब ने किस फर्म के साथ कोलैबोरेट करके अनवील किया है भारत यात्रा कार्ड, जो कि एवरीडे ट्रैवल को फास्ट भी बनाएगा और काफ़ी स्मूथ भी बनाएगा? तो इसके लिए पाइन लैब ने कोलैबोरेट किया है फ्लिपकार्ट के साथ। पाइन लैब और फ्लिपकार्ट ने अनवील किया है फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड।
ये जो है एवरीडे कम्यूट को फास्ट भी बनाएगा और स्मूथ भी बनाएगा। और ये कार्ड का नेचर कैसा है, तो ये प्रीपेड नेचर है, ये कार्ड प्रीपेड नेचर का है। अगला सवाल, पद्मश्री अवार्डी शेफ संजीव कपूर को सम्मानित किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। ये इवेंट किस जगह पे आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था डेस मोइंस लोवा में। ये जगह कहाँ पे है, तो ये है यूएसए में। जाने माने शेफ संजीव कपूर जो है सम्मानित किए गए हैं एज अ टॉप एग्री फूड पायनियर वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। इसका आयोजन किया गया था डेस मोइंस लोवा यूएसए में। और यह रिकॉग्निशन है वो उन्हें दिया गया है, उनका जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल फूड इकोसिस्टम में, जो उन्होंने प्रमोट किया है हेल्दी ईटिंग को, सपोर्ट किया है इंडियन एग्रीकल्चर को, और वो जो है चैंपियन रहे हैं लोकल न्यूट्रिएंट रिच इंग्रेडिएंट से बने फूड आइटम्स के लिए। इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, डी गुकेश ने हराया है हिकारू नाकामुरा को क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन 2025 में। तो ये हिकारू नाकामुरा किस देश से आते हैं, तो ये आते हैं अमेरिका से। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में डी गुकेश ने हराया है अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन 2025 में। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था सेंट लुइस यूएसए में। महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो ये है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, इसीलिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने अनाउंस किया है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। और ये छत्रपति संभाजी हैं कौन, तो ये बेटे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के। अगला सवाल, साइक्लोन मोथा का नाम किस देश ने दिया है, तो ये नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। मोथा नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। ये थाईलैंड वन ऑफ द 13 कंट्री है, यानी 13 देशों में से एक देश है जो कि कंट्रीब्यूट करता है साइक्लोन का नाम फॉर नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन, यानी नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में जो भी साइक्लोन आते हैं उनका नाम 13 देश मिल करके डिसाइड करते हैं। और 13 देशों में से एक देश थाईलैंड भी है, तो साइक्लोन मोथा का नाम थाईलैंड ने दिया है। यह नेम जो है मोथा, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या फ्रेग्रेंट फ्लावर। और साइक्लोन का नाम जो है रोटेशन बेस पे कंट्रीज डिसाइड करती हैं, और एक बार अगर किसी साइक्लोन को कोई नाम दे दिया गया है तो उस नाम का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में रसिया ने टेस्ट किया है नया न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल का नाम क्या है, तो इसका नाम है बरेवेस्तनिक। यह मिसाइल जो है इसने ट्रैवल किया है 14,000 किलोमीटर और यह हवा में लगभग 15 घंटे तक रही थी। रशिया की राजधानी है मॉस्को और करेंसी चलती है रबल। अगला सवाल, पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में 18% का राइज देखा गया है पहली छमाही में, यानी अप्रैल से सितंबर तक। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने लीड किया है इस सेगमेंट को, तो इसे लीड किया गया है मारुति सुजुकी के द्वारा। इंडियन पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में 18.4% की वृद्धि देखी गई है पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के मंथ में। और अगर टोटल यूनिट में बात करें तो 4,45,884 यूनिट जो है एक्सपोर्ट किया गया है। मारुति सुजुकी ने लीड किया है इस सेगमेंट को। 2 लाख शिपमेंट जो है अकेले वो मारुति सुजुकी के रहे हैं और इसमें जो है 40% की वृद्धि देखी गई है।
ग्रोथ है जो है वो ड्राइव हुई है स्टेबल ग्लोबल डिमांड की वजह से, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जो अच्छी डिमांड रही है उसने इस ग्रोथ को ड्राइव किया है और पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखा गया है 24 देशों में। अगला सवाल, आसियान समिट 2025 को किस देश ने होस्ट किया है? तो इसे होस्ट किया गया है मलेशिया के द्वारा। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट 2025 ये इस साल का 47वां एडिशन रहा था। आसियान में जो देश आते हैं वो हैं इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। ईस्ट तिमोर, जिसे हम तिमोर लेस्ते भी कहते हैं, वो ऑफिशियली 11वां मेंबर बन चुका है आसियान का। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? तो नहीं, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। इंडिया एक की डायलॉग पार्टनर है आसियान का। थैंक यू।